खबर दोपहर देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजेंद्र देव। बड़ी खबर देहरादून से है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान दूसरी परीक्षा देने पर रोक लग गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा की अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान दूसरी परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जो आदेश है उसकी कॉपी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वन दरोगा भर्ती परीक्षा की अनुमति नहीं मिली है। इसको और विस्तार से समझते हैं रवि से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए रवि। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पुलिस की परीक्षा भी दी और उसके बाद पुलिस में चयनित हो गए, लेकिन वो चाहते थे कि वन दरोगा की परीक्षा में भी वो शामिल हो। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर ये लिख दिया गया है क्योंकि उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के दौरान वो दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो शामिल होना चाहते थे आज की जो वन दरोगा परीक्षा हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इस आदेश के बाद शामिल नहीं हुए हैं। और कुछ जानकारी ऐसी भी है कि कुछ लोगों ने जो पुलिस में चयनित हुए थे उन्होंने वहां पर नौकरी छोड़ दी है और उसके बाद आज इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। वैसे में उनकी संख्या कितनी है ये अभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी थे वो चाहते थे कि वन दरोगा की भर्ती में वो शामिल हो, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से ये साफ कर दिया गया क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आप इस दौरान किसी दूसरी परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों में नाराजगी भी थी और कुछ सूचना इस तरीके की दी है कि कई अभ्यर्थियों ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और आज की परीक्षा में वो शामिल हुए। इसके बाद आगे क्या एक्शन पीएससी की ओर से रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका रवि। इस बात की जानकारी है कि कुछ लोगों ने पुलिस की नौकरी छोड़कर इस परीक्षा में वो शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहलवानों के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज रैली कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गोंडा के बालपुर में उन्होंने रैली की। हालांकि पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन शेरो शायरी वाले अंदाज में इशारा जरूर किया। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के काम की भी चर्चा की। ब्रजभूषण शरण की रैली में बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचे। 2 तस्वीरें। भारत माता की जय के नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए मंच पर और बाकायदा रोड शो करते हुए वो रैली स्थल पर पहुंचे पालगंज में। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ जांच भी चल रही है। देखिए कि मंच पर उनकी उपस्थिति कैसी रही, रोड शो उन्होंने कैसा किया, कांग्रेस पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किए। आजादी के बाद की कुछ बातें उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को घेरा इस रैली से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की। आप देखिए मोहन यादव जो कि इस जो ये 4-4 सीटों की जो एक समूह बनाए गए हैं उसकी जिम्मेदारी उनके पास है, वो भी पहुंचे वहां पर। और रैली के बाद आपको बताएं कि क्या स्थिति थी वो आप देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का रोड शो आप देखिए, कैसे स्वागत किया उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने, वो तस्वीर भी आपने आपकी स्क्रीन पर रखी है। जबरदस्त उनके समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। और ये बालपुर में रैली थी कर्नलगंज की। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त इस रैली और उनके रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं और ये तस्वीरें आज के आयोजन की सारी कहानी कह रही है। कभी जहर पिया जाता है, हस्त गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में दिया जाता है। कभी अस्त कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। ये काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस। सन 1971 में 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूत
कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। और रैली के बाद एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने गोंडा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से खास बात की। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। रैली के जरिए आपने एक मैसेज तो दे। अरे भैया हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम होता है। जन्मदिन पर कौन सी रैली थी? 1.5 लाख लोग 80 लोकसभा सीटों पर, लेकिन इतनी बड़ी रैली नहीं हो रही जो आपने की। हमारा तो हमेशा ऐसे होता है। इसके जरिए क्या संदेश है? 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये शायराना अंदाज आपको दिखा, विरोधियों पर निशाना। यार पढ़ता रहता हूँ। आपने कहा कि बेवफा हो गए। कौन बेवफा? आपको ये गर्मी बेवफा हो गई। गर्मी बेवफा। देखिए बिल्कुल, ये आपने सुना क्या कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद। बीजेपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका हर कार्यक्रम ऐसा ही होता है और कहीं न कहीं शायराना अंदाज जो आज दिखा उस पर उन्होंने यही कहा कि वो शायरी करते रहते हैं और 24 में भी उनकी तैयारी यही इसी लोकसभा सीट से। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, गोंडा। इधर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमला बोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने भाजपा के बड़े नेता नतमस्तक है, ये उनका कहना है। क्या किसी की हिम्मत है कि ब्रजभूषण का इस्तीफा मांग लें? जयंत चौधरी का बयान। आरएलडी चीफ ने भारतीय जनता पार्टी पर और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक साथ निशाना लगाया है और कहा है कि उनके सामने भाजपा के बड़े नेता नतमस्तक हैं। तरह से शह दे रही है सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी ब्रजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग कर लें? इधर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे विदेशी मेहमान। दशाश्वमेध घाट को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से वहां पर सजा दिया गया है। 9 अर्चक और 18 देव कन्याएं करेंगी मां गंगा की भव्य महाआरती आज। और इसको देखने के लिए तमाम विदेशी मेहमान जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग देशों के, वो पहुंच रहे हैं आज दशाश्वमेध घाट आज शाम को। इसके लिए भव्य तैयारियां लाइट से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कैसी तैयारी की गई है। वैसे तो हर रोज ही ये बहुत भव्य होती है, लेकिन आज कुछ विशेष यहां पर किया जा रहा है। 9 अर्चक और 18 देव कन्याएं मां गंगा की महाआरती करेंगी आज दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी के। तमाम विदेशी मेहमान जो D20 के हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। अखिलेश की 80 सीटें जीतने के दावे के बाद हरनाथ सिंह यादव ने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ वाराणसी सीट जीत कर दिखा दें। अगर वाराणसी सीट वो जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरनाथ सिंह यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रिय यादव अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए। सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। इसके पीछे बैकग्राउंड बात यह है कि अखिलेश यादव ने कल सीतापुर में कहा था कि समाजवादी पार्टी सारी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैलाश मठ में आयोजित टिफिन बैठक में वो शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को उन्होंने विजय मंत्र दिया 2024 का और G20 समिट में आने वाले प्रतिनिधियों के साथ आज रात उनका डिनर का कार्यक्रम है। टिफिन पर जो कार्यक्रम था, टिफिन पर बैठक, उसमें वो सम्मिलित हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने विजय मंत्र दिया है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए और ये बैठक इसीलिए आयोजित भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो वाराणसी में जो बैठक हुई उसमें सम्मिलित हुए जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने संबोधित किया। अब वो G20 के जो लीडर्स हैं 40 देशों के और वहां से जो आए पत्रकार हैं उन सब के साथ डिनर करेंगे आज रात वाराणसी में। तो 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं वाराणसी मुख्यमंत्री योगी। आंदोलन आपने देखे होंगे, भ्रष्टाचार, प्रतिदिन एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। विकास के नाम पे बंदर बांट होता था। सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य एक खतरे में पड़ी हुई थी। कदम उठाए
भारत के अंदर सुशासन की स्थापना के लिए, भारत के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, आज उसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी भारत को इस रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये बातें कही मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जो कार्यकर्ता आए थे टिफिन पर बैठक के दौरान, उससे उन्होंने इस प्रकार से संवाद किया और बताया कि क्या उपलब्धियां रही हैं सरकार की और किन बातों को लेकर जनता के बीच जाया जाना चाहिए, उनसे क्या बात की जानी चाहिए और कैसे 2024 की विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो मंत्र रहा है मोदी सरकार का और इन 9 वर्षों में जो उपलब्धियां रही हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। और G20 की बैठक में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारतीय विदेश नीति, उद्देश्य एवं विशेषताएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वो शामिल हुए और उन्होंने कहा कि काशी में आज से G20 का कार्यक्रम शुरू होगा और सफल होगा। मुझे आशा है कि काशी के निवासी इसका पूरा स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ के शासन का आभार प्रकट करता हूँ कि कार्यक्रम सफल होगा। ये बयान है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। आशा व्यक्त की उन्होंने कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। G20 की बैठक का आज से 13 जून तक वाराणसी में G20 की बैठक होगी। आज से प्रारंभ हो रहा है इसका, 3 दिन तक चलेगी। कास्ट मंत्रियों की बैठक है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, चूंकि वर्तमान अध्यक्षता G20 की भारत के पास है। और इसी बाबत आशा व्यक्त की विदेश मंत्री ने कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। G20 की बैठक जो आज से शुरू हो रही है 13 जून तक चलेगी। G20 का कार्यक्रम अब शुरू होगा, बहुत सफल होगा। मुझे पूरा आशा है कि काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूं और मैं आभार भी प्रकट करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित बूथ प्रेसिडेंट के घर पर जाकर ब्रेकफास्ट किया। सुजाता कुमारी ने एस जयशंकर को ब्रेकफास्ट कराया और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। तस्वीरें ब्रेकफास्ट के दौरान की। दलित बूथ प्रेसिडेंट सुजाता कुमारी के घर उन्होंने इस तरीके से ब्रेकफास्ट किया। पूरा परिवार लगा है सभी लोग सुबह से, कल से लगे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपना सफाई में। और अब जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या खिलाने जा रही हो आप? हम तो बनाए हैं कचौड़ी और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। गरीब आदमी है, बड़ी सौभाग्य है जो मेरे घर माननीय कोई मंत्री जी आ रहे हैं। तो अब मेरे पास जो भी नमक रोटी है, एक सूखा सब्जी 2 एक किस्म है, एक पनीर की सब्जी है, पूड़ी है और खीर है और मीठा है। अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना हमारा शक्ति है वो हिसाब से उनको वेलकम कर रहे हैं सर। तैयारी सर है, इंतज़ार कर रहे हैं माननीय मंत्री जी आ जाएं तो अपने हाथों से खिला दिया जाए उनको। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से वो लोग, बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे, तो हमने स्वागत किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। जो बर्थडे गए उनको खिलाया, मिक्स सब्जी थी, पनीर की सब्जी, सत्तू की पूड़ी थी और मिक्स वाली आटे की पूड़ी थी और आलू बैगन साग की सब्जी थी, सिमई थी, सलाद था। कितना घंटे से तैयारी कर रही थी आप? सुबह तैयारी हो गई थी हमारी सुबह। पीलीभीत में सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है। हिंदू संगठनों के नेताओं ने जमकर वहां पर हंगामा किया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी जारी है। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी कॉलोनी का यह सारा मामला है। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जमकर हंगामा किया है वहां पर हिंदू संगठनों के नेताओं ने।
पीलीभीत में सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं और उसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी। पुलिस एक्शन में है। थाना सुनगढ़ी इलाके के छत्रपति शिवाजी कॉलोनी का यह सारा मामला। हमारे संवाददाता विक्रांत शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, इस पूरे प्रकरण को थोड़ा और विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताना चाहेंगे, जो संडे है, जो रविवार है, प्रत्येक छत्रपति शिवाजी का कॉलोनी का ये मामला है, जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग जो गोरखपुर से बताए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर सत्संग की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वहाँ का विरोध किया और हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, 2 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। धन्यवाद आपका विक्रांत। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर अलीगढ़ से है। लव जिहाद पर बोले हैं पूर्व सपा विधायक जमीरुल्लाह खान। वो कह रहे हैं कि प्यार कभी बंद नहीं हुआ और न कभी होगा। पहले लव के बाद शादी होती थी, अब सरकारें बनती हैं। अब लव जिहाद के नाम पर सरकारें बन जाती हैं। प्यार नेचुरल है जो सदियों से चला आ रहा है। सपा विधायक ने भाजपा पर प्रहार किया और अपने बयान में हेमा मालिनी तक का भी जिक्र किया। जमीरुल्लाह खान सपा के विधायक, ये उनके बोल हैं। कहते हैं पहले लव के बाद शादी होती थी और अब इसके बाद सरकारें बन जाती हैं। लव जिहाद का नाम आज दे दिया। क्या प्यार मोहब्बत पहले नहीं थी? ये ना मोहब्बत करना रुकी है ना रुक पाएगी, ये नेचुरल है, ये किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले जब लोग मोहब्बत करते थे तो लोगों के घर बसते थे, पड़ोस के लोग, भाई बहन सब लोग मिलकर रिश्ते करा दिया करते थे, दोस्त तो इसका घर बसा दो, ये इससे मोहब्बत करता है, ये इससे मोहब्बत करती है। लेकिन आज इस मोहब्बत के जरिए सरकारें बन रही हैं। 100% सरकार बनने इलेक्शन आ गया है, तो अब ये सरकार बनानी है, कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं। हेमा मालिनी को देख लो आप, हेमा मालिनी को देख लो आप, क्या ये लव जिहाद है? ये मोहब्बत है। धर्मेंद्र से मोहब्बत करती थी, बीवी आड़े आ रही थी, उन्हें क्या करें कि धर्म परिवर्तन कर लो, उस पर निकाह तीन निकाह जायज है, दोनों ने धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया। हेमा मालिनी का उदाहरण कैसे दिया जमीरुल्लाह खान ने, आपने देखा। इधर बरेली में लव जिहाद पर साध्वी प्राची ने एक विवादित बयान दिया है। वो कहती है हिंदुओं को सिर्फ पैसे कमाने की चिंता है, मुसलमान हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता करते हैं। मस्जिदों और मदरसों से लव जिहाद फैलाया जा रहा है। साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि जिस दिन ये मस्जिद और मदरसे बंद हो जाएंगे, उस दिन पूरी दुनिया में अमन चैन कायम हो जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है और वहां पर गैर हिंदुओं का कब्जा हो रहा है और हिंदू पलायन कर रहा है। अब ये लोग लैंड जिहाद, गेम जिहाद भी कर रहे हैं। ये बयान है साध्वी प्राची का। देखिए, हिंदुओं को केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनको क्या करना, पेंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों, किसी गली मोहल्ले में पेंचर की दुकान दिखाई देती है? इससे उनको बहुत बड़ा एक जो उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में उनकी कामयाबी है। खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है। ये मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएगी, लव जिहाद भी बंद हो जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में कोई मस्जिद नहीं हटाई, केवल मजारे, जो अवैध मजारे थी, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के सरकारी संपत्तियों पर, भाई रेलवे की सरकारी संपत्ति पर मजारे बनी हुई है। तो धामी जी जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, और धामी जी से मैं बात भी करूंगी। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में उनके आईडी प्रूफ चेक करने चाहिए। इन्होंने 3-3, 4-4, 10-10, 20-20 आईडी बना रखी है और पूरे के पूरे गांव घेर लिए। उत्तराखंड से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और इन्होंने पूरे के पूरे गांव में कब्जा कर रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।